हाय। इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए लेना हो तो कौन सा एनालिसिस करना चाहिए हमें। ठीक है, देखो, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में हम उसका पीछे बैलेंस शीट देखते हैं, उसकी पी रेशो देखते हैं, पी बी रेशो देखते हैं, इक्विटी मार्जिन कितना है उसका, अबीटा मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें देख के फंडामेंटल एनालिसिस में फिर हम स्टॉक बाय करते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। वो टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखते हैं कि जो उसका स्टॉक है उसका चार्ट कैसा बना हुआ है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस पहले यूज़ करने के लिए आपको कम से कम 3-4 साल का टाइम देना पड़ेगा मार्केट में। फिर आपको चार्ट रीडिंग समझ आएगी, फिर आप अकेला चार्ट देख के भी स्टॉक बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, पर एक जो बहुत ही मेन पॉइंट, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मान लो ये स्टॉक पिकिंग के लिए, अगर आपको स्मॉल कैप बाय करना है तो आप अकेला चार्ट देखकर नहीं कर सकते, ये चीज़ पक्की है। ठीक है, अगर स्मॉल कैप बाय करना है तो पहले आप अगर चार्ट रीडर हो तो भी आपको कई बार उसका फंडामेंटल देखना पड़ सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज़ बहुत ही वॉलेटाइल होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें जो चार्ट बने हुए हैं, ख़ास करके इंडियन स्टॉक्स हैं जो, उनके जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनके चार्ट अवेलेबल नहीं है इतने ज़्यादा कि हम पिछले 4-5 साल का कम से कम डाटा उठा पाएँ। तो हमें वहाँ पे फंडामेंटल देखना ही पड़ता है, स्मॉल कैप के का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फंडामेंटल देखना पड़ेगा वहाँ पे। वो सिर्फ स्मॉल कैप के लिए बता रहा हूँ। मिड कैप और लार्ज कैप इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ होती हैं कई, उनका आप सिर्फ चार्ट देखकर बता सकते हो कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है पीछे भी। ठीक है, पीछे मतलब फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है वो भी सारा चार्ट पे आ जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। देखो, अब जैसे मेरी बात मैं अपना बता रहा हूँ आपको। मुझे चार्ट रीडिंग ज़्यादा ठीक लगती है अभी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया वैसे ट्रेड करते हुए। तो मैं स्विंग ट्रेड या जो भी लॉन्ग टर्म के लिए उठाता हूँ स्टॉक, वो सारे मेरे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेक्निकली जो मतलब चार्ट उसका बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बना होता है। ठीक है, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनमें मैं सारा कुछ चेक करता हूँ, फंडामेंटल भी चेक करता हूँ, उसके टेक्निकल भी देखता हूँ। पहले मैं उसका टेक्निकल देखता हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस हमारे पास उसकी हिस्ट्री नहीं भी है स्टॉक की ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा मतलब 4-5 साल तो मुझे चाहिए उसका पीछे, ताकि मैं देख पाऊँ कि कंसोलिडेशन कोई फेज़ आया किस में, उसने वहाँ पे कैसा किया, बियर मार्केट में उसने कैसा परफॉर्म किया, वो चीज़ सारा देखना पड़ता है टेक्निकली। ठीक है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो फंडामेंटल जाना ही पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टेक्निकली देखता हूँ। मुझे टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा बढ़िया लगता है, ज़्यादा मेरी जो वेटेज है वो टेक्निकल को जाती है। ठीक है, फिर मैं उसका फंडामेंटल देखता हूँ। पर आप अगर फंडामेंटल आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे कई इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंद होता है फंडामेंटली देखना, तो वो फंडामेंटल ज़्यादा देखते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकली देखना पसंद करता हूँ स्टॉक को पहले। अगर वहाँ पे हिस्ट्री नहीं भी है उसकी तो उसको फंडामेंटल भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिंग का सारा कंसेप्ट है। ठीक है।